मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आइए समझते हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन की इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ टू हेमीस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. क्वेश्चन में दिया गया एक कैप्सूल है जिसके दोनों सिरों पर एक हेमीस्फीयर फॉर्म में है और वो जो कैप्सूल है पूरा कैप्सूल सिलेंडर की फॉर्म में है। इन हेमीस्फीयर का जो डायमीटर है वो 5 mm दिया गया है। इस तरह से ये डायमीटर जो दिया गया है 5 mm दिया गया है, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी r हो जाएगा 2.5 मीटर हो जाएगा। इन दोनों हेमीस्फीयर का जो रेडियस होगा वो 2.5 mm हो जाएगा। तो 2.5 प्लस 2.5 5 mm कंप्लीट पूरा 14 mm इस कैप्सूल की हाइट है, वो 14 mm है। अगर 14 mm में से 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 5 mm को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो सिलेंडर की हाइट होगी वो 9 mm बचेगी। तो हमें फाइंड करना है इस पूरे जो ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल का सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CSA ऑफ कैप्सूल। इस कैप्सूल का जो CSA होगा वो होगा 2 into CS surface area CSA of hemisphere plus CSA of cylinder। अगर इन दोनों हेमीस्फीयर के CSA को और इस सिलेंडर के CSA को अगर ऐड कर दिया जाए तो इस कैप्सूल का CSA आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है इस कैप्सूल का सरफेस एरिया, तो हो जाएगा 2 into CSA ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r h। यहाँ पर इन दोनों से हम 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2r प्लस h। वैल्यू को पुट कर देते हैं। 2 into पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 2.5, 2 into 2.5 रेडियस है और हाइट है 9। इस सिलेंडर की जो हाइट है ये h 9 mm है यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट स्टेप इसका करेंगे 2 into 22/7 into 2.5। यहाँ पर 2.5 into 2 हो जाएगा 5 और 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पर 7 से 2 टाइम 14 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2.5 into 2 5 और into 2 10 हो जाएगा। 22 into 10 हो जाएगा 220 mm स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना था, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। इसके पूरे कैप्सूल का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना था, जो कि हमने किया है 220 mm स्क्वायर। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन को अच्छे से समझकर कंप्लीट कर लीजिए और तैयार हो जाइए बोर्ड एग्जाम के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।